जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिश्रण मिक्सचर पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे और ये सवाल आपका BPSC 67 वाला जो प्री एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया है। क्वेश्चन क्या है आपका, 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। कोई 70 किलोग्राम का कोई मिक्सचर है जिसमें बालू और सीमेंट है और बालू और सीमेंट का रेशियो कितना दिया है, 4:1 है। अब क्या करते हैं, मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए। जो आपका मिश्रण था 70 केजी का, उसमें क्या मिला रहे हैं, बालू को और मिला रहे हैं। तो उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात फिर कितना हो जाता है, 6:1 हो जाता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि मिश्रण में कितना बालू मिला दिया जाए जिससे कि बालू और सीमेंट का अनुपात कितना हो जाए, 6:1 हो जाए। और पहले कितना था, 4:1 था। तो वो उसमें बालू की मात्रा पूछ रहा है कि वो कितना बालू मिलाया जाए। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आपका दिया बालू और सीमेंट है, जो आपका मिश्रण है उसमें क्या है, बालू और सीमेंट है। तो प्रारंभिक शुरुआत वाला कितना था उनका रेशियो, 4:1 का, मतलब 4 तो आपका बालू था और 1 अनुपात में क्या था, आपका सीमेंट था। और उन दोनों का टोटल मिश्रण कितना था, 70 केजी था। दोनों का टोटल कितना था, 70 केजी था। अब क्या कर रहे हैं, उसमें बालू और मिला रहे हैं। तो मान लो x के जो बालू मिला रहे हैं, तो x के जी बालू मिलाने पर अब रेशियो कितना हो रहा है, बालू और सीमेंट का, बालू और सीमेंट का रेशियो हो रहा है 6:1। तो अब जो 70 केजी में कुछ ना कुछ मिलाया होगा x, जो x क्या है आपका, जो आपका बालू मिला रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बालू मिला रहे हैं वो आपका x हो गया। तो 70 + x हो गया कुल मिश्रण। अब इस तरीके के कभी भी सवाल आते हैं जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वह इजी क्वेश्चन क्यों, इसमें देखो एक चीज़ देखिए, इसमें देखो बालू और सीमेंट का रेशियो कितना दिया, 4:1। बालू और सीमेंट का दिया गया 4:1। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि वो बालू को और मिला रहे हैं। जो मिक्सचर था वो आपका 70 केजी का, उसमें बालू को और मिला रहे हैं। तो उसमें अब बालू सीमेंट का रेशियो कितना हो रहा था, 6:1 हो रहा था। तो 6:1 हो रहा था कब, जब बालू को और मिला रहे हैं। तो आपने एक चीज़ इसमें देखा होगा कि जो सीमेंट है वो उसका रेशियो तो कोई चेंज हुआ नहीं, इसमें 1:1 हुआ, मतलब नो चेंजिंग हुई। सीमेंट में कोई चेंजिंग नहीं हुई। और जो एक्स्ट्रा जो मिलाया जा रहा है वो बालू ही तो मिलाया जा रहा है। तो एक चीज़ इसमें देखो, जब भी कोई एक्स्ट्रा मिला रहे हैं उसके अलावा जो कोई दूसरा जो मात्रा है उसमें, जो भी कोई दूसरा मिक्सचर है या जो भी कोई दूसरा पदार्थ है उसमें अगर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो उसके रेशियो में भी अगर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो ये सवाल काफ़ी इजी हो गया। क्योंकि सीमेंट में तो कोई चेंजिंग नहीं हुई थी और क्वेश्चन में जो आपका सीमेंट का जो रेशियो था पहले भी 1 था अब भी 1 था, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो अब आपको चेंजिंग किस में हुई है, बालू में हुई है। पहले 4 था और इसमें हो गया 6। तो कितने की चेंजिंग हुई, 2 यूनिट की हुई। तो आप सबसे पहले 1 यूनिट की मात्रा निकाल दो, तो 2 यूनिट की जैसी आप मात्रा निकालोगे उससे पता चल जाएगी कितना बालू इसमें मिलाया है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, सीमेंट में कोई चेंजिंग नहीं हुई सवाल में। जो सीमेंट पहले भी 1 का रेशियो था और इस वाले में भी सीमेंट कितना है, 1 का रेशियो है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो सीमेंट में जब कोई चेंजिंग नहीं हुई है और क्वेश्चन में जो सीमेंट का अनुपात है उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, क्योंकि मिला तो सिर्फ बालू मिला रहा है, सीमेंट तो मिला नहीं रहा। तो सीमेंट में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ना ही उसके रेशियो में कोई चेंजिंग हुई है। चेंजिंग किस में हुई है, बालू में हुई है। 4 से कितना हुआ, 6 हुआ है, मतलब कितने यूनिट चेंजिंग हुई है, 2 यूनिट। तो सबसे पहले आप 1 यूनिट की मात्रा निकाल लो। तो पहली वाली लाइन में बोल रहा था कि 70 किलोग्राम मिश्रण में बालू और सीमेंट का रेशियो कितना दिया है, 4 और 1 का दिया है। तो एक तरह से 4 और 1 बालू है आपका, तो इन दोनों का टोटल आपका 70 केजी के बराबर हो जाएगा। तो 4 + 1 = 5 यूनिट, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 70 केजी के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, तो 1 यूनिट हो जाएगा आपका 70/5, मतलब 14 केजी। 1 यूनिट कितना हो गया आपका, 14 केजी। और चेंजिंग किस में हो रही है, बालू में। 4 से कितना हो रहा है, 6, तो कितनी यूनिट चेंजिंग हो रही है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट ये मतलब बालू में चेंजिंग कितनी हो रही है, 4 अंतर 6, 4 अंतर 6 कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। तो बालू में चेंजिंग हो रही है 2 यूनिट की, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 × 2, तो 28 केजी हो गया। तो बालू जो आपका जो कितना मिलाया जाएगा, कितना बालू और मिलाया जाएगा आपको, 28 केजी मिलाया जाएगा। कितना बालू मिलाया जाएगा आपका, 28 केजी। जैसे ही इस मिश्रण में बालू मिलाएंगे तो आपका बालू और सीमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 और 1 का रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके के कभी आप सवाल आते हैं एग्जाम में, तो इसमें बस आप जी थोड़ा चेक कर लिया करो कि जिसमें चेंजिंग नहीं हो रही है उसके अगर रेशियो में भी चेंजिंग नहीं हो रही है ना, तो आपको जो भी मात्रा मिला रहे हैं तो उनका अंतर देख लो। अब जैसे 4 से 6 हो गया तो इसमें 2 यूनिट का अंतर आ रहा था, तो 2 यूनिट का अंतर आया तो टोटल का पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 था, तो 5 यूनिट आपका 70 केजी के बराबर, तो 1 यूनिट आपका 14 केजी के बराबर हो गया। और चेंजिंग किस में आ रही थी, बालू में। और कितनी यूनिट की चेंजिंग आ रही थी, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, सीधा कितना हो गया, 28 केजी हो गया। तो जी काफ़ी ईजी सवाल होती हैं। तो जी आपका जो BPSC प्री वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 67 वाला जो, तो उसमें जी आया आपका क्वेश्चन
तो मिश्रण का काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आया था। तो इसको आप बिना इस तरीके से आप पेन पेंसिल का यूज़ करें, इसको डायरेक्ट भी आप लिखा सकते थे। कैसे डायरेक्ट लिखाना था, आपको ये देखना था कि जो सीमेंट है इधर भी 1 का रेशियो, इधर भी सीमेंट में 1 का रेशियो, तो चेंज किस में हो रही है, बालू में होता है। 4 से 6 हो रहा है, कितनी यूनिट की चेंज हो रही है, 2 यूनिट की। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालनी थी, 70 kg किसके बराबर है, 4 प्लस के 1 के, मतलब 5 यूनिट अगर आपके 70 kg के बराबर है। बस आपको एग्जाम में बस कितना करना था, बस ऐसा करना था कि 4 और 1 5, मतलब 5 यूनिट आपके कितने के बराबर है, 70 kg का, और चेंज कितना हुआ, 4 से 6, बालू में चेंजिंग हो रही है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। तो 5 से जी कितनी वाट करेगा, 14 व 14 यूनिट। इतना बस थोड़ा कैलकुलेशन करना था बस माइंड में कि 5 kg अगर 5 यूनिट अगर 70 kg के बराबर तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड में सवाल ये सॉल्व हो जाता। तो काफ़ी इजी भी क्वेश्चन आया जी प्री में एग्जाम में, जो BPSC वाले में। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।